Hello everyone, welcome back to my channel. So this is a part 3 of our chapter Bioinorganic Chemistry, and in this video we'll discuss about metalloporphyrins, right? अब metalloporphyrins क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले. Porphyrins या porphines जो होते हैं that are macrocyclic ring, right? ये macrocyclic rings होती हैं, इनमें 4 पाइरोल की रिंग्स होती हैं जिसको हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पढ़ा हुआ है, राइट? 4 पाइरोल्स जो रिंग्स हैं दैट आर लिंक टुगेदर थ्रू मिथीन ब्रिजेस, राइट? मिथीन ब्रिजेस बनते हैं इनके बीच में, राइट? जैसे डबल बॉन्ड वाले. एंड सो porphyrins जो है दैट हैव मैक्रोसाइक्लिक पाइरोल सिस्टम विद कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, बिकॉज इनमें मिथीन ब्रिजेस हैं, मतलब डबल बॉन्ड वाले ब्रिजेस हैं. अब सिंपल एक पॉर्फिन जो होता है, राइट? जो पॉर्फिन्स या पॉर्फिरिन होते हैं उनमें क्या होता है, मेटल आयन जो होता है उसे उसके सराउंडिंग 4 नाइट्रोजन्स होते हैं, राइट? अब हमें क्या पता है, देखो ये हमारे पास जो मेटल आयन है, मेटल आयन यहाँ पर है नहीं बट लेकिन ये हमारा सिंपल पॉर्फिन्स बन गया, राइट? ये पॉर्फिन लिगेंड है, इसे पॉर्फिन कहते हैं. पॉर्फिरिन कब बनेगा, जब इसके अंदर एक मेटल आ जाएगा, राइट? सो पॉर्फिरिन बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक मेटल आ गया जिसमें क्या होता है, हमारा मेटल जो है 2 नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और 2 नाइट्रोजन जो है उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट? एंड यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो पॉर्फिरिन रिंग है वो टेट्राडेंटेट डायनेगेटिव लिगेंड की तरह बिहेव करती है, राइट? टेट्राडेंटेट डायनेगेटिव लिगेंड. तो इसके अंदर कोई भी डाइपॉजिटिव आयन्स आ सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आयन, आयरन, फेरस आयन या फिर निकल 2 पॉजिटिव आयन, राइट? तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं विद द पॉर्फिन, ओके? एंड डेफिनेशन देखा जाए तो जब 4 पाइरोल रिंग्स एक पॉर्फिन की वो सब्स्टिट्यूएंट कैरी करती हैं अदर देन हाइड्रोजन, राइट? अदर देन हाइड्रोजन अगर 4 पॉर्फिन रिंग्स जो है सब्स्टिट्यूएंट कैरी करें तो दैट इज द पॉर्फिरिन, राइट? तो पॉर्फिरिन्स की डेफिनेशन क्या हुई, दैट दे आर मैक्रोसाइक्लिक टेट्रा पाइरोल सिस्टम्स, मतलब 4 पाइरोल्स हैं और मैक्रोसाइक्लिक सिस्टम है विथ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स. इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है, मतलब डबल सिंगल डबल का पैटर्न है. एंड देन अलॉन्ग विद वेरियस ग्रुप्स, जिसमें वेरियस ग्रुप्स होंगे बट लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा सब्स्टिट्यूटेड एट द पेरीफ्री ऑफ द रिंग. तो इसके रिंग के पेरिफेरल पर बहुत सारे ग्रुप्स भी हो सकते हैं जिसको हम आगे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, राइट? एंड मेटालोपॉर्फिरिन्स की इस हिसाब से डेफिनेशन क्या बन जाती है, द कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल आयन, जिसमें एक मेटल आयन जो होता है वो डाइपॉजिटिव आयन जो होता है वो हेल्ड होता है इन द पॉर्फिरिन रिंग, सो दैट इज कॉल्ड द मेटालोपॉर्फिरिन्स. सो आई होप दैट डेफिनेशन इज क्लियर टू यू, राइट? एंड एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं. अब जो मेटालोपॉर्फिरिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. क्यों स्टेबल होते हैं? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी पाइरोल रिंग्स. पाइरोल रिंग्स के ऊपर डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एंड डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, तो ये फेयरली रिजिड बन जाता है, ओके? एंड होल स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है वो फेयरली रिजिड है चाहे, पर लेकिन इसमें वेरिएशंस आ सकती हैं अमंग द मेटल पॉर्फिरिन्स, बिकॉज जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है 2 पाइरोल रिंग्स के बीच में या फिर जो 4 पाइरोल नाइट्रोजन्स के बीच में, वो जो होता है ऑन द साइज ऑफ द होल, मतलब जो सेंटर में हमारे पास जगह बच रही है उसे होल कहते हैं, और इसके ऊपर जो है हमारा डिपेंड करता है हमारा डिस्टेंस, राइट? तो द बेस्ट वैल्यू जो है साइज़ की दैट इज़ 0.201 नैनोमीटर जो है हमने एस्टिमेट करी हुई है. तो साइज़ जो है वो जो पॉर्फिरिन रिंग के हिसाब से फिक्स्ड होता है ऑलमोस्ट, राइट? एंड यहाँ पर हमारे पास मेटल्स कौन से होल्ड ऑन हो सकते हैं ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, बिकॉज इनका डायमीटर इससे मैच करता है. हमें पता है अगर हमारा एक होस्ट है वो उतना ही गेस्ट को अकोमोडेट करेगा जितना कि गेस्ट का साइज़ है, तो जितना होस्ट का साइज़ होगा उतना ही गेस्ट आ सकता है. बट लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का साइज़ यहाँ पर मैच कर रहा है, या फिर लाइटर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी साइज़ इससे मैच करता है. बट अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस आ जाए, मतलब हमारे पास मेटल आयन जो है अप्रोप्रिएट साइज का ही आना चाहिए, सराउंडेड बाय द 4 नाइट्रोजन ऑफ द पॉर्फिरिन रिंग इन अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. तो यहाँ पर ज्योमेट्री क्या बनती है, स्क्वायर प्लेनर, और एक्सियल साइड्स जो होती हैं वो फिर भी अवेलेबल होती हैं अदर लिगेंड्स के लिए. तो एक्सियल साइड पर और भी लिगेंड्स आ सकते हैं. इसमें 2 केसेस बनते हैं हमारे पास. अगर हमारा मेटल आयन का साइज स्मॉल हो तो क्या ज्योमेट्री होगी, तो हमारा रिंग जो है वो रिलक्टेंट होगी टू फिक्स इट, मतलब वो फिक्स जल्दी नहीं करेगी एंड रीएडजस्ट करेगी या फिर डिस्टॉर्ट करेगी अपने आप को ताकि वो होल्ड कर सके मेटल आयन को. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, रिंग जो होती है वो रफल हो जाती है, मतलब थोड़ी सी बिखर जाती है. टू
अलाउ क्लोजर अप्रोच ऑफ द नाइट्रोजन एटम्स। तो थोड़ी सी ये जो है नॉन प्लेनर शेप में आ जाती है, एंड इस वजह से यहाँ पर जो बनते हैं दैट इज पॉर्फिनेट, एंड ये हमारा जो एग्जाम्पल है इसका निकल पॉर्फिनेट्स बनते हैं। ओके, एंड अदर हैंड पर क्या होगा कि हमारे पास अगर साइज मेटल आयन का ज़्यादा है तो साइज ऑफ द होल जो छोटा हो गया, तो मेटल आयन जो है वो फिट तो नहीं हो पा रही होल में, वो स्टे जो है नाइट्रोजन के एटम्स के होल के प्लेन के बाहर रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, मेटल जो होता है वो रिंग के ऊपर बैठ जाता है और डोम शेप बना लेता है विद स्क्वायर अप पिरामिडल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो यहाँ पर एक मेटल इसके बिल्कुल अपने पॉर्फिरिन रिंग के ऊपर बैठ गया, राइट। तो स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस तरीके से दो हमारे पास एक्सेप्शंस आती हैं जैसे कि हमारा जो है कंपाउंड स्टेबल बन सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं मेटल पॉर्फिरिन्स के कुछ एग्जांपल्स, जिसमें कि हमने देखा है कि हीम जो है दैट इज एन आयरन कॉम्प्लेक्स, राइट। हीम क्या है, दैट इज आयरन कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि हमारे पास Fe2 पॉजिटिव होता है पॉर्फिरिन रिंग के अंदर। और वो आयरन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर पाया जाता है, हीम जो है दैट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। अब यहाँ पर जो मैं आपको ये स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ हीम, राइट। इसके इसी के सब्स्टिट्यूएंट्स अगर चेंज होते हैं तो हमारे पास हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन बनते हैं। बट लेकिन हीम को याद करने का सिंपल तरीका है, हमारे पास पॉर्फिरिन है, यहाँ पर CH3 फिर ये इथाइलिन बन जाएगा, इथाइलिन ग्रुप है। फिर यहाँ पर भी CH2 डबल बॉन्ड CH वाला ग्रुप मतलब इथाइलिन ग्रुप है, और यहाँ पर CH3 आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, राइट। एंड यहाँ पर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद दीज चेन्स, एंड फिर से यहाँ पर नीचे मिथाइल ग्रुप से आ जाएंगे। तो ये ऑल्टरनेट पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूशन है, तो ये याद करना भी मुश्किल नहीं है अगर आपको पॉर्फिरिन रिंग का स्ट्रक्चर आता है, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल क्या है, ये एक मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है जिसमें पॉर्फिरिन होता है, एंड ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज फोटोसिंथेसिस आपने पहले ही पढ़ी हुई है। एंड इस केस में क्या होता है, जो मेटलो पॉर्फिरिन्स होते हैं वो उनके सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इनके सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ इनके पास एक डबल बॉन्ड वाली रिंग जो है वो मैग्नीशियम डाइहाइड्रेटो पॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्स बना देती है, राइट। और यहाँ पर साइक्लोपेंटेनोन रिंग है जो कि हमारी पायरोल रिंग के साथ जुड़ी हुई है। एंड एक बात यहाँ पर याद रखने वाली क्या है, इसके साथ एक बहुत लंबी सारी फाइटोल चेंज होती है जिसमें कि हमारे पास 23 कार्बन होते हैं, राइट। सो यहाँ से शुरू होकर 23 कार्बन हमारे होते हैं। एंड एक बात यहाँ पर ये देखने वाली है कि इसके बाद ये जो C डबल बॉन्ड हो CO वाला ग्रुप जो है, इसके बाद हमारे पास 20 कार्बन की लॉन्ग चेन है, राइट। एंड ये 23 कार्बन हो गए। एंड यहाँ पर आप देखिए कि क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B और सैचुरेटेड बैक्टीरियो क्लोरोफिल के 3 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। क्लोरोफिल A में हमारे पास इस पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होगा, अगर क्लोरोफिल B है तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और अगर बैक्टीरियोफिल है तो उसके पास हमारा जो है ये सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर ये 3 स्ट्रक्चर्स बन सकते थे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लोरोफिल, और यहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया मेटालोपॉर्फिरिन्स को। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन पॉर्फिरिन्स, और उसके बाद हम मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे चैप्टर का मेन पार्ट अब शुरू होने जा रहा है, मतलब ये मेन पार्ट सी की स्टार्टिंग है। इससे पहले जो पार्ट होता है उसमें से क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, पर लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1 मार्कर क्वेश्चंस में आता है। एंड ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाली वीडियोस जो है दैट इज फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इनको अच्छे से देखिए, अच्छे से याद करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।